हमको परेशानी इतनी आ रही है, हमारे कीच भरी है, यहाँ रास्ते भरे पड़े, ये ना सरपंच सुने हमारी, ना कोई मेंबर सुने, कोई भी ना सुने हमारी, और रोड पूरा। अगर ऐसा होगा और मेरी जय जयकार होगी तो इस गांव में इस रास्ते को मैं देख के जा रहा हूँ, बिल्कुल नंबर 1 का रास्ता बनवा दूंगा। बच्चान को बहुत ज्यादा आफत आ रही है, स्कूल में जा ही ना सकता साहब। और वैसे भी वैसे 2-4 लोग तो रोज ही न गिरे। अच्छा, अब परेशानी तो है ही साहब, देखो अब बच्चा है, बच्चा गिर गिर मरे स्कूल के रोड पे, जो बिल्कुल इतनी कीच हुई पड़ी, या से भी ज्यादा हुई पड़ी है। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के ग्राम पंचायत बेरला के बेरला बस गांव में, जहां एक तरफ भारत लगभग 8 दशक आजादी के वर्षों को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, लेकिन इन लगभग 8 दशकों में बेरला गांव आज भी कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मूलभूत सुविधाओं में जहां रास्ता प्राथमिकता रखता है, लेकिन आज भी ये जो रास्ते में भरा हुआ कीचड़ आप लोग देख रहे हैं, जहां यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ साथ जो दूर दराज के लोग जब इस गांव से होकर के गुजरते हैं तो कई मर्तबा वो लोग हिचकिचाते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि इस गांव से ना निकला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने दोपहिया चौपहिया वाहनों के माध्यम से कोई क्षतिग्रस्त हो सके या फिर कोई गिर जाए। यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं या जो जिम्मेदारान जो लोग हैं, मैंने आपको ध्यान दिया होगा कि कुछ दिन पहले भी एक खबर प्रकाशित की थी। ये पूरा रास्ता यहाँ से लेकर उस दोनों ही छोर तक पूरा रास्ता एकदम कीचड़ से लबालब भरा हुआ है। जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करी तो उन लोगों ने बताया कि रोजाना हर रोज कोई न कोई लोग यहाँ मोटरसाइकिल लेकर के गिर जाते हैं। आखिरकार क्या वजह है, क्या कारण है कि इतने साल बाद भी और आधुनिक भारत के इस दौर में भी ये गांव आज भी रास्ते का इंतजार कर रहा है कि कब ये आम रास्ता जो लोगों के आवाजाही का एक मुख्य रास्ता भी है कि आखिरकार रास्ता बनेगा कब। यहाँ के स्थानीय नागरिक मेरे साथ में हैं। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? मंगूराम है मेरा नाम। मंगूराम जी, रास्ता बड़ा खतरनाक है, बड़ा जबरदस्त है, पानी भरा पड़ा है, कीचड़ भरा पड़ा है, बच्चान को बहुत ज्यादा आफत आ रही है, स्कूल में जा ही ना सकता साहब। और वैसे भी वैसे 2-4 लोग तो रोज ही न गिरे। अच्छा, बैरबानी गिर जाए, मोटियार गिर जाए, सब रास्ता में खराब हो जाते हैं, तो इतनी परेशानी ज्यादा आ रही है हमको। अब क्या किसी जनप्रतिनिधि, किसी सरपंच, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आप लोगों की बातचीत होती है तो किस प्रकार का जवाब मिलता है? कोई सुनवाई नहीं करता है साहब जी। हाँ, इधर कोई आता ही नहीं, देखता ही नहीं है। हाँ, चले जाते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। बाबू साहब ने कहा कि लोग या तो आते नहीं हैं, आते हैं तो हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी, क्या बोलना चाह रहे थे? सर जी, ये जो मेरी सुनो, जी 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 अभी जब चुनाव हुए एमएलए साहब का, तो हमने एमएलए साहब को एक तरफा वोटिंग की है और ये तय करा कि हमारा रास्ता बनना चाहिए, बाकी कोई ध्यान नहीं दिया। सांसद का जब चुनाव हुआ तो उनमें भूपेंद्र जी का, उनमें भी हमने उनको यहाँ माला पहनाई, स्वागत किया और एकजुट होकर वोट दिया, लेकिन कोई आकर कोई सुध नहीं लेता है। जी, आप क्या भूपेंद्र जी ने तो ये भी कहा था कि अगर ऐसा होगा और मेरी जय जयकार होगी तो इस गांव में इस रास्ते को मैं देख के जा रहा हूँ, बिल्कुल नंबर 1 का रास्ता बनवा दूंगा। और जो भी अब सरपंच हुआ है, सरपंच तो कोई ध्यान नहीं देता है, न एमएलए साहब ने एक बार दर्शन किए हैं, उसके बाद में कोई दर्शन नहीं दिया यहाँ पर। तो साहब, जब चुनाव होते हैं तो नेताओं के द्वारा लच्छेदार बातें कही जाती हैं, लच्छेदार भाषण किए जाते हैं और जो उनका मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, उसमें बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र होता है, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं, वो योजनाएं सिर्फ उनके भाषणों तक सीमित रहती हैं। क्या कभी जो नेता आते हैं, क्या दोबारा भी आपने कभी व्यक्तिगत तौर से मुलाकात करके उनको इस समस्या से अवगत करवाया? जी, कई बार करवाया। मांगेलाल जी जो अपने विधायक आए थे, उनको सारी चीज दिखाई। ये देखो साहब, आप चल के देखो, उनकी गाड़ी आई तो गाड़ी भी इस ये डोली जी में अड़गी उसकी, पर आप उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया। आप क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं, सरपंच से तो डेली कहते हैं हम, अब भाई हमारा रास्ता है जो बेकार हुआ पड़ा है, हाँ, पर कोई ध्यान नहीं धरता है। हाँ।
एमएलए साहब से भी कहा, अभी उसने भी ध्यान नहीं धरा। कुछ और भी महिला भी हैं जो कई सारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में। जी, आपकी समस्या आप बता सकते हैं या परेशानी तो है ही साहब, देखो अब बच्चा है, बच्चा गिर गिर मरे स्कूल के रोड पे, जो बिल्कुल इतनी कीच हुई पड़ी, या से भी ज्यादा हुई पड़ी है। जब नेता आते हैं जब तो बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, विद्यालयों को लेकर के, बच्चों को लेकर के ये लोग बड़े फिक्रमंद हैं। और इस तरफ भी मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ भी दिखा दें, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां तक आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको कीचड़ का एक आलम दिखाई देगा। पूजा पड़ो है और आपके आधा दिखा रहा है सटेटा और हमको परेशानी आ रही है साहब, हमारा रोड बनवा दो, हम परेशानी। और बच्चे पढ़ने को रोड भी नहीं है, सटेटा रोड फूटा पड़ो है। और रोज मास्टर के भी मोटरसाइकिल गिर रही है रोड पे, गिर फूट फूट के नहीं, सटेटा कीचड़ हुए पड़े, बच्चा यहाँ डूब रहा है, रास्ता में पानी भरा पड़ा है। क्या नाम है आपका? कैसन है ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरलाबास है। लेकिन उन बच्चों के सामने बड़ी पेचीदगी, बड़ी समस्या है कि आखिरकार वो स्कूल तक कैसे पहुंचे। ये स्कूल का मुख्य रास्ता है, ये इस रास्ते से ये रास्ता जुड़ता है। यकीनन मैं एक बात कहना और भूल गया था, यहाँ के जब स्थानीयों ने बताया कि ये जो रास्ता है ये महज थोड़ी बहुत दूरी का नहीं है, ये लगभग कई किलोमीटर का इसी प्रकार का कीचड़ से भरा रास्ता है। यहाँ से शुरुआत होती है बेरलाबास गांव की और उसके बाद गोठड़ी गुरु और गोठड़ी पुरोहितान तक की। ये बड़ी जबरदस्त समस्या है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा मेरे साथ साथ चलते आए। आप देख रहे हैं कि पूरा रास्ता जो कीचड़ से लबालब भरा हुआ है, इंटरलॉकिंग बिछाई जा सकती है कि जिससे कि बच्चे आसानी से विद्यालय जा सके। आप देख भी रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दिखा दें, पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। और ये जो गली है, जो रास्ता है, जो जिस रास्ते से बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, आखिरकार वो बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि विद्यालय स्कूल जाने का एकमात्र यही रास्ता है और इसी रास्ते से बच्चे विद्यालय तक जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है या अन्य दिनों में भी ये जो गली है, ये जो रास्ता है, कीचड़ से अटी हुई रहती है, कीचड़ से भरी हुई रहती है। आखिरकार बच्चे स्कूल कैसे जाएं? आखिरकार बच्चे पढ़ाई पर ध्यान कैसे दें? ये तमाम जो बातें हैं बच्चों की पढ़ाई में भी आड़े आ रही हैं। मेरे के बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये बेरलाबास गांव, जो कि ग्राम पंचायत है बेरला और उपखंड क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ का गांव है, विद्यालय है। मैंने इससे पहले जो दृश्य आपको दिखाया था वो दृश्य बेरलाबास और उसके बिल्कुल ठीक पास में गोठड़ी गुरु गांव शुरू हो जाता है। उसके बाद में शुरू होता है गोठड़ी पुरोहितान। लगातार 3 गांवों की जो ये सीमाएं हैं, 3 गांवों का जो ये सामूहिक जो रास्ता है, बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा है, बिल्कुल पानी, गंदगी, कीचड़ और बदबूदार। यकीनन ये रास्ता बीमारियों को न्योता दे रहा है। ये रास्ता, ये गंदगी बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है कि ये आपके सामने सारा दृश्य एक खुली किताब की तरह है कि इसको आप लोग देखें, आकलन करें और सोचें समझें कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ये गांव कितनी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहा है। आइए इस गांव में और देखिए यहाँ की गंदगी का आलम। कुछ समय इन लोगों के साथ बिताइए, कुछ यात्रा, कुछ सफर इस रास्ते से तय करिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये लोग जब रोजाना इस रास्ते से निकलते हैं तो किन परेशानियों का ये लोग सामना करते हैं। कैमरामैन मिनसर के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।